हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कोमल। आज का हमारा टॉपिक है 2D इको। तो व्हाट इज़ 2D इको? तो 2D इको एक ऐसी टेक्निक है जिससे हमें एक्चुअल हार्ट का स्ट्रक्चर, साथ ही उसके क्या क्या मोशंस होते हैं, इसकी जानकारी हमें 2D इको में मिलती है। तो इसमें मेनली अल्ट्रासाउंड जो है उसे ट्रांसमिट किया जाता है, जिसके कारण सिग्नल बिल्ड होते हैं और एक इमेज तैयार होती है हार्ट की। तो 2D इको का जो व्यू है वो कोनिकल शेप में रहता है, जो कि हमें मॉनिटर में दिखता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले पेशेंट को लाई डाउन पोजीशन में लेटाया जाता है। उसके बाद में जो डॉक्टर होता है उनके सामने एक मॉनिटर होता है और इस तरीके से कीबोर्ड्स होता है और एक प्रोब होता है। जैसे कि हम लोग ECG में एक जेली लगाते हैं, तो वैसे ही जेली एक प्रोब को लगाया जाता है। हम ये इमेज में देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एक प्रोब है, तो वो प्रोब को जेली लगाने के बाद में हार्ट के साइड में घुमाया जाता है। तो हमें हार्ट की बाहर से व्यू मिलती है कि कैसे स्ट्रक्चर है, साथ ही कैसे मूवमेंट्स हो रही है। तो वो जो मूवमेंट्स है हमें इस तरीके से दिखती है। अभी देखते हैं मोडालिटीज़ ऑफ इको। तो मोडालिटीज़ ऑफ इको मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल इको एंड ड्रॉपलर इको। तो मोडालिटीज़ में जो है वो हमें सबसे पहले आया है कन्वेंशनल इको, जिसमें कि हमको नॉर्मली जैसे हम लोग एक्सरे निकालने के बाद में ब्लैक एंड वाइट इमेजेस आते हैं, उसी तरीके से हमारे हार्ट के भी इमेजेस मिलते हैं। साथ ही जो एम मोड इको होता है, इसमें हमें वॉल्स, साथ ही जो मसल है इसकी जो मोशन है इसके बारे में पता चलता है। उसके बाद में जो डॉपलर इको है वो भी कलर थोड़ा सा एडवांस होता है, कलरफुल होता है, जिसमें कि हमें पूरे ब्लड की कहाँ से कहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो हम जब भी पेशेंट को एडवाइस करेंगे 2D इको, तो उसमें ये सब आने वाला है, उसमें पूरा इंक्लूडिंग ही रहता है। तो इस तरीके से मोडालिटीज़ ऑफ इको है। उसके बाद देखते हैं इंडिकेशंस। तो इंडिकेशंस में सबसे पहले आता है कि उसको मेनली हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो स्ट्रक्चरल इमेजिंग एंड हीमोडायनेमिक इमेजिंग। तो हमें इसमें मेनली जो स्ट्रक्चर में हमें यूज़ होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन, अगर हमारे प्लूरल कैविटी में हमारे जो लंग्स का पार्ट है वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, या फिर हमारी जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है या फिर राइट वेंट्रिकल है, तो उसमें अगर हाइपरट्रॉफी होती है या फिर कोई वॉल्व मोशन में एबनॉर्मलिटी है, साथ ही कहाँ पे थ्रोम्बो मतलब ब्लड क्लॉट जो है वहाँ पे अगर जमा हो जाए, खून की गुठली वहाँ पे निर्माण होती है, या फिर स्टीनोज है, वेल्व जो है वो स्टीनोज है। स्टीनोज मतलब जो आर्टरी होती है ब्लड वेसल की, वो भी थीन हो जाती है, मतलब नैरो हो जाती है। प्रोलैप्स्ड है मतलब खुद नॉर्मल के प्लेस से डिस्प्लेस्ड है। उसके बाद में एओर्टिक डिसेक्शन है, कंजेनाइटल ट्रॉमेटिक हार्ट डिसीज। तो जब भी किसी तरीके से ट्रॉमा हो जाएगा तो ये भी हमें फाइंडिंग्स 2D इको में मिलता है। उसके बाद में अगर किसी को हाइपरटेंशन है, सस्पेक्टेड इस्केमिक हार्ट डिसीज़ है, बाद में अगर हमें मरमर मिलता है ऑस्कल्टेशन में, साथ में पल्मोनरी डिसीज़ है, या फिर हमें ECG में थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी फाइंडिंग्स मिलते हैं, जैसे कि अरिथमिया है, दैट इज़ इरेगुलर हार्ट रेट है, या फिर पल्पिटेशंस है, सिनकोप है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है, तो ऐसे कंडीशन में हमें डेफिनेटली 2D इको करना चाहिए। अभी क्लिनिकली जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा, अगर वो हमें कहता है कि उसे हम अगर फाइंडिंग्स हमें मिलते हैं कि ग्रेड 3 ग्रेड 4 डिज़निया है और एंजाइना भी है, यानी कि चेस्ट पेन है, या फिर पीडल एडिमा है, ऐसे कोई भी क्रॉनिक हार्ट फेलियर या फिर इस्केमिक हार्ट डिसीज़ के कोई भी फाइंडिंग्स मिलते हैं और ECG में भी अगर हमें एबनॉर्मलिटी मिलती है, तो डेफिनेटली हमको 2D इको करना चाहिए। तो ये जो है इंडिकेशन, ये स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। तो ये सब स्ट्रक्चरल अगर डिफॉर्मिटीज़ है तो हमें 2D इको में मिल जाएगा। उसके बाद में देखते हैं हीमोडायनेमिक जो है उसमें क्या क्या हमें मिलते हैं।
हीमोडायनेमिक मतलब हीमो मतलब ब्लड, डायनामिक मतलब मूवमेंट्स। तो ब्लड की क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ है, तो मतलब कहाँ कहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट में, वेल्व से कहाँ जा रहा है, स्टीनोज है क्या वेल्व, या फिर रिगर्जिटेशन हो रहा है क्या, मतलब बैक फ्लो हो रहा है क्या। स्टीनोज मतलब नैरो हो जाएगा वो जो पार्ट है वेल्व से। एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर पे जब वेल्व से ब्लड जाएगा, ब्लड फ्लो होगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। जैसे ब्लड फ्लो जो है वो कम जाएगा, स्टीनोज्ड होगा, रिगर्जिटेशन होगा, या फिर कार्डियक आउटपुट जो है, जो 1 मिनट में पूरा ब्लड फिल्टर होके जो बाहर निकलेगा। तो ये अगर हमें देखना है कार्डियक आउटपुट, साथ ही हमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो फंक्शन है, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कंटिन्यू होते रहता है, तो ये सब फंक्शनिंग किस तरीके से हो रहा है, ब्लड का फ्लो किस तरीके से हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें हमें स्ट्रक्चरल एंड ब्लड, साथ ही हीमोडायनेमिक, इससे समझ में आता है कि क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ है। तो इसीलिए ऐसे कंडीशन में हमें डेफिनेटली 2D को करना चाहिए। तो ये सब है 2D को के इंडिकेशंस। बाद में अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स। अभी जो रिपोर्ट्स है हमेशा सेम ही हमें मिलेगा ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा वेरी करता है रिपोर्ट में भी। अभी कोई रिपोर्ट में हमें मिलेगा कि डायमेंशंस पहले वो मतलब हमको बताते हैं, बाद में एंड में हमको कंक्लूजन डायरेक्ट समरी बताते हैं, मतलब क्या क्या फाइंडिंग्स है वो डायरेक्टली एक्सप्लेन किया जाता है। या फिर हम कोई ये वाले रिपोर्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे डायमेंशंस ना बताते हुए उन्होंने डायरेक्ट कंक्लूजन क्या है, क्या क्या फाइंडिंग्स है, ये डायरेक्टली हमें इन्फॉर्म किया है। और उसके बाद में हमको डायमेंशंस भी उन्होंने एंड में हमको बताया है, और बाद में समरी है। तो इस तरीके से रिपोर्ट में थोड़ा सा वेरी करेगा, बट हमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। जो टर्म्स है वो हमें आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो टर्म्स हमें समझना चाहिए। तो ये सब है रिपोर्ट्स। अभी हम देखते हैं कि हमें ज़्यादा प्रोसेस के ऊपर ध्यान ना देते हुए किस तरीके से करते हैं, ज़्यादा टेक्निकल पार्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। क्लिनिकली जो टर्म्स हमें पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि EF है, LVEDV है, LVEDSV है, SV है, LVIDD है, FS, डायस्टोलिक डिसफंक्शन, RWMA, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, valve findings like normal, stenosis, sclerosis, prolapse, regurgitation, etc. All 4 chamber condition dilated है, hypertrophy है, condition of septum, IVC और अदर मेजर ब्लड वेसल्स, कोई क्लॉट है क्या, वेजिटेशन है, जैसे कि ग्रोथ है पेरिकार्डियम में। तो इस तरीके की जो अलग अलग टर्म्स है उसका हम लोग आगे के सेशन में देखने वाले हैं कि इसका क्या क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है और हमें इससे क्या क्या इंटरप्रेट करना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। सो होप इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. I hope you all like this session. Thank you.